आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त है अहम खबरों का, तो इजाजत से एक नजर। हज 2023 की गाइडलाइन व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अत्यधिक विलंब पर अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा है कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है। जाहिर है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है वही लोग हज करने ज़्यादा जाते हैं और पसमानदा मुसलमानों में भी ज़्यादातर लोग हज के लिए थोड़े थोड़े रुपए जमा करके हज पर जाते हैं, जहां फॉर्म देर से भरे जाने से लोगों को हज खर्च का अभी तक पता नहीं चला है। इससे उनको पैसों का इंतजाम करने की भी दिक्कत आएगी। जहां अनीस मंसूरी ने कहा है कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री पसमानदा के हितों की बात करते हैं, हालांकि अभी उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के बारे में कुछ किया नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि मुसलमानों के सबसे प्रमुख 5 सिद्धांतों में से हज जैसे फरीजे के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि हज 2023 की गाइडलाइन उनके कार्यालय में पड़ी है। ये पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत दुखद की बात है। लखनऊ से सिटीजन वाइज संवाददाता सज्जाद बाकर की रिपोर्ट। लोगों ने हज की यात्रा जाने के लिए अपने फॉर्म भरे और तकरीबन सारे जो जाने की जो नियम कानून थे सबको पालन करते हुए तैयारी कर ली है। कुछ लोगों की भी आधी अधूरी तैयारी इसलिए है कि सरकार को हर 5 साल पे जो गाइडलाइन जारी करती है उन्होंने अपनी गाइडलाइन बनाया नहीं और धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है, सरकार ने अपनी गाइडलाइन बनाई नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने अभी हाल में ही उन्होंने एक टेम्परेरी गाइडलाइन बनाई है और जो अभी पास होने के लिए सरकार के दफ्तर में पड़ी हुई है, अभी तक वो जारी नहीं हो सकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हज पर जाने वाले जो हमारे बहुत सारे गरीब गुरबा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दस्तकार तबका है, पसमानदा तबके से लोग ज़्यादातर आते हैं जो पूरी उम्र अपने हज की यात्रा पर जाने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और वो सेव करते हैं, धीरे धीरे करके अपनी कमाई में से इकट्ठा करते हैं। एक वक्त आता है कि उनके पास हज पे जाने के भर के पैसा हो जाता है तो वो तैयारी करते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हमें गाइडलाइन नहीं जारी हुई तो उन लोगों के अंदर बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम हज यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सरकार की ढीली ढाली रवैया से उन्हें हज यात्रा का सफ़र करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है कि जिस प्रकार से अब तक गाइडलाइन जारी होकर के सारी चीज़ें मुकम्मल हो जानी चाहिए, अभी आधी अधूरी पड़ी हज की यात्रा कर सके। लेकिन एक मात्र जुमलेबाजी ही साबित हुई। सरकार की बातें, ज़्यादातर बातें जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए, बैकवर्ड ओबीसी लोगों के लिए जितनी भी बातें की जाती हैं उनके सुविधाओं के लिए, वो मात्र जुमलेबाजी ही साबित होती है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये हज यात्री बेचारे कुछ लोग परेशान होकर के अपनी यात्रा भी ना कर पाएँ और वो जाने से मना कर दें। और उनका एक हौसला है और एक उन्होंने पैसा सेव किया है अपनी गाड़ी कमाई का, उसमें ज़ईफ़ होते हैं। अगर समय से यात्री वहाँ पहुँच जाते हैं तो अपने रहने की ठिकाना मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन जब भागम भाग रहते हैं तो उसमें बहुत सारे बूढ़े ज़ईफ़ लोग होते हैं जो बेचारे इतना दौड़ा भागी नहीं कर सकते। ऐसे में उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने किसको लेटर लिखा? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा है कि आप जल्द से जल्द जो आपके दफ्तर में गाइडलाइन पड़ी उसको जारी करके ताकि अपने मंत्रियों को और अपने अधिकारियों को, हज कमेटी में बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। और मेरे पास पूरे देश प्रदेश से फ़ोन आता है कि मंसूरी साहब आप समाज के लीडर हैं, आप सरकार से कहिए कि देरी हो रही। देरी होने की वजह से होता ये है कि जब यहाँ से देखिए जो लोग जाना है वो तो हज यात्रा पे जाएंगे, लेकिन होता ये है कि देश के तमाम दूसरे देशों से लोग आकर के अच्छे अच्छे होटल सब बुक करा लेते हैं, सब भर जाते हैं। बाद में जब देरी से इंडिया से लोग जाएंगे तो उन्हें सबसे ख़राब होटल मिलेगा जिसमें वो सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। गंदा पानी आता है, गंदे टॉयलेट होते हैं, गंदी फर्श होती है, गंदे बिस्तर होते हैं। ऐसे में वहाँ जाकर के बेचारे फंस जाते हैं, जबकि वो सरकार को अपनी बेहतर सुविधा के लिए पैसा पेमेंट करते हैं, लेकिन सरकार उनको सुविधा देने में असमर्थ रहती है। पिछले हज यात्रा में इसी तरीके से बहुत सी शिकायतें आई हैं। सरकार अगर सजग रहती, पिछली शिकायतों को संज्ञान में लेती कि पिछले बार जो हाजियों की दिक्कत हुई थी उन पे अगर गौर फिक्र करती तो अभी उनके पास टाइम था 6 महीना में दुरुस्त कर लेती, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं।
बल्कि इस बार जाने वाले हज यात्रियों को लेट होने के लिए विवश किया। मैं इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये एक पत्र भी मैंने लिखा है ये बताने के लिए कि आप जल्द से जल्द जो गाइडलाइन आपके दफ्तर में पड़ी है उसको जारी कर दें, ताकि हमारे जाने वाले हज यात्री उस गाइडलाइन के हिसाब से अपनी हज यात्रा मुकम्मल कर सकें। लेकिन सरकार अभी तक इस पे पूरी तरह से गंभीर दिख नहीं रही है। जो मैं आज भेज रहा हूं प्रधानमंत्री जी को लेटर, ताकि उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं ताकि वो जल्दी से जो उनके दफ्तर में गाइडलाइन पड़ी हो वो तुरंत भेजने का काम करें, उसको जारी करने का काम करें। तो थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenwise.in पर।